मूवी की कहानी 1997 में स्टार्ट होती है और हमें एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और हर जगह कचरा फैला हुआ है और इसी कारण से इस जगह का नाम होता है द वेस्टलैंड। इस जगह पे पानी काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसी कारण से उसे रुपयों की तरह यूज़ किया जाता है। इस जगह का एक रूलर भी होता है जिसका नाम होता है ज़्यूस और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ज़्यूस हेल हाउस नाम की एक बड़ी सी जगह में रहा करता था। मूवी की शुरुआत में हम स्काउट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक खाली स्विमिंग पूल में खड़ा होता है। असल में ज़्यूस जो था वो लोगों के बीच फाइट कराया करता था और इसी कारण से स्काउट यहाँ पे खड़ा होता है। आसपास ज़्यूस के कई सारे फॉलोअर्स होते हैं जो कि जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। ज़्यूस ने एक मशीन बनाई होती है जो कि इंसानों की डेड बॉडी से पानी निकाला करती थी और जो भी इस लड़ाई में हार जाता उसे उस मशीन में भेज दिया जाता था। स्काउट ने इस लड़ाई को जीत लिया होता है लेकिन ज़्यूस उसे आज़ाद नहीं करता है। उल्टा वो उसे अपने एक फॉलोअर स्केलेट्रॉन से मरवा देता है। यहीं पे सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मूवी में द किड कह के बुलाया गया है। वो अकेले ही एक बंकर में रहा करता था और कचड़े से सामान इकट्ठा किया करता था। उस लड़के ने जितना भी सामान इकट्ठा किया होता है वो उन सभी को बागू नाम के एक आदमी को बेचा करता था और इन सब सामान के बदले उसे खाना और पानी मिलता था। उस लड़के ने बागू को एक पेन दी होती है और उसके बदले उसे एक पानी की बोतल मिली होती है, लेकिन सिर्फ इतना सा सामान सरवाइव करने के लिए काफ़ी नहीं होता है और इसी कारण से वो दुखी हो जाता है। बागू भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो उसे एक टर्बो राइडर की कॉमिक बुक दे देता है। वो लड़का जैसे ही उस कॉमिक को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे टर्बो राइडर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसी जगह पे हम फ्रेड नाम के एक काउबॉय को देखते हैं जो कि आर्म रेसलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उसने एक आदमी को चैलेंज किया होता है और उससे जीत भी जाता है। तभी वहाँ पे फ्रेड का एक साथी आता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ देता है। वो उसे बताता है कि फ्रेड का भाई स्काउट मिसिंग है। इसी दौरान हम उस लड़के को देखते हैं जो कि शांति से एक प्लेग्राउंड में अपनी कॉमिक पढ़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम एप्पल होता है और वो उससे काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बात करने लगती है। वो उसे एक रिस्ट बैंड भी देती है और उसे लगातार फ्रेंड कह के बुला रही होती है और इसके बाद वो एकदम से एक डेड बॉडी से बात करने लगती है। वो लड़का ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फ्रेड अपने भाई की तलाश कर रहा होता है और उसे अभी तक पता नहीं चला होता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो अपने साथियों के साथ थोड़ी देर के लिए रुकता है पर तभी स्केलेट्रॉन उन पे हमला कर देता है। फ्रेड के कई सारे साथी मारे जाते हैं और वो भी पकड़ा जाता है। फ्रेड को जिंदा छोड़ दिया गया होता है और उसे ज़्यूस के पास लाया जाता है। इसी दौरान हमें बंकर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एप्पल ने उस लड़के का पीछा किया होता है। एप्पल ने उसे रिस्ट बैंड की मदद से उसका पीछा किया था और अभी भी वो उसकी दोस्त बनना चाहती थी। वो उसे टर्बो राइडर की वही वाली कॉमिक देती है जो कि उसने प्लेग्राउंड में गिरा दी होती है। वो लड़का उसे इस बात के लिए थैंक्स करता है और कुछ दिन तक यहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वो दोनों वेस्टलैंड में जाते हैं और साथ में सामान इकट्ठा करते हैं। ज़्यूस ने फ्रेड के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होता है और वो उसे स्केलेट्रॉन के साथ आर्म रेसलिंग करने के लिए कहता है। फ्रेड भी उसकी बात मान लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एकदम से वो सब पे हमला कर देता है। वो ज़्यूस को पंच करने ही वाला होता है लेकिन स्केलेट्रॉन उसका हाथ काट देता है। एप्पल उस लड़के को बताती है कि पहले उसका एक और बेस्ट फ्रेंड था लेकिन वो मारा जा चुका है। यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं लेकिन तभी एक आदमी एप्पल को किडनैप कर लेता है। वो लड़का लगातार उनका पीछा करता है लेकिन वो गलती से साइकिल से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो एक अंडरग्राउंड दरवाजे में पहुंचता है जो कि एकदम से खुल जाता है और उसके खुलते ही वो नीचे गिरता है और उसके सामने एक अजीब सा स्फीयर बॉल होता है। वो जगह काफ़ी अजीब सी लग रही होती है और वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी होती है और ये डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि टर्बो राइडर की होती है। टर्बो राइडर का मिशन था कि उसे धरती को बचाना था लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है और इसी कारण से उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी होती है। वो लड़का टर्बो राइडर के सूट को पहन लेता है और वो अभी भी काम कर रहा होता है। इस सूट की मदद से वो एप्पल को आसानी से बचा सकता था और वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वो किडनैपर उसके सामने आता है लेकिन वो एक ही लेज़र ब्लास्ट में मारा जाता है। इसी दौरान हम हेल हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्रेड और एप्पल को फाइट के लिए तैयार किया जा रहा होता है। उन सभी को ज़्यूस के आदमियों से लड़ना था और जो भी हारता उसकी बॉडी को क्रश करके वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाएगा। पर इससे पहले कि फाइट स्टार्ट होती वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो सबको बचा लेगा। ज़्यूस उसकी इस बात पे हंसता है और उसे अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो अपने सूट का यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो काम ही नहीं करता है, जिसके बाद उसे भी रिंग में फाइट करने के लिए भेज दिया जाता है। एप्पल यहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट करती है और वो सभी लोग मिलकर ज़्यूस के आदमियों को हरा देते हैं।
आसपास के सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फाइट जीतने के बाद भी ज़्यूस उन्हें आजाद नहीं करता है, उल्टा शूट करने लगता है और उसी में से एक बुलेट एप्पल को भी लग जाती है। लेकिन तभी उस लड़के का सूट काम करने लगता है और वो एक साथ सभी को हरा देता है और मौका देख के बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। वो लड़का एप्पल के साथ वहां से भाग जाता है और दोनों साथ में एक ग्राउंड में बैठे होते हैं। पर तभी वो नोटिस करता है कि एप्पल को जहाँ पे गोली लगी होती है उधर से स्पार्क्स बाहर निकल रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि एप्पल एक रोबोट है। शुरू में तो वो डर जाता है, लेकिन जब एप्पल उसे बताती है कि वो एक फ्रेंडशिप रोबोट है तब वो नॉर्मली बिहेव करता है। घर जाते वक्त वो एकदम से लैग भी होने लगती है और कहती है कि उसका एक पार्ट डैमेज्ड है और नए पार्ट के बिना वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो लड़का उसकी हेल्प करना चाहता था और इसलिए वो दोनों बागू के पास जाते हैं। बागू उन्हें बताता है कि पास में ही एक रोबोट ग्रेवयार्ड है जहाँ पे शायद से उन्हें काम की कुछ चीज़ें मिल जाएं। वो दोनों इसके बाद उस ग्रेवयार्ड की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही एप्पल लैग होने लगती है और इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। और यहाँ पे वो लड़का एप्पल को अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताता है कि कई साल पहले जब वो छोटा था तब ज़्यूस ने ही उसके पेरेंट्स को मार डाला था। इसी दौरान ज़्यूस ने बागू को पकड़ लिया होता है और उसे टॉर्चर करके उन दोनों की लोकेशन मांगता है। बागू उससे बता देता है कि वो दोनों रोबोट ग्रेवयार्ड में गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ज़्यूस उसे मार डालता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि स्केलेट्रॉन उनकी जगह पे पहुंच चुका होता है और उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्केलेट्रॉन एप्पल का गला काट देता है। वो लड़का उसके सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। स्केलेट्रॉन को लगता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं और वो भी वहां से चला जाता है, लेकिन वो लड़का अभी भी उस आर्मर की वजह से जिंदा होता है। वो उसके सर को उठाता है और एक रोबोट की बॉडी पे लगा देता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन एप्पल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो खुद को फ्रेड के पास पाता है। फ्रेड ने उसकी तो मदद की होती है, लेकिन उसने एप्पल को वहीं पे छोड़ दिया होता है। वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी स्केलेट्रॉन उनके सामने आ जाता है। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एप्पल की भी आंखें खुल चुकी होती हैं। ज़्यूस भी वहां पे होता है और वो उनका मजाक उड़ाता है। वो लड़का यहाँ पे काफी अच्छी फाइट करता है, लेकिन फिर भी जीत नहीं पा रहा होता है। पर तभी वहाँ पे एप्पल आती है और उनकी फाइट में हेल्प करती है। वो उसके आर्मर के लिए नया पार्ट भी लाई होती है, क्योंकि पुराना पार्ट डैमेज हो चुका था। ज़्यूस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है और वो उन दोनों को शूट कर देता है, पर क्योंकि एप्पल एक रोबोट थी इसलिए वो सरवाइव कर जाती है। और वहीं उस लड़के के पास भी आर्मर था, जिस कारण से उसकी भी डेथ नहीं होती है। उठते ही वो ज़्यूस को शूट करता है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि वो ज़्यूस के सारे साथियों को भी मार डालता है। पर तभी हम देखते हैं कि ज़्यूस वापस से खड़ा हो जाता है और यहाँ पे रिवील होता है कि वो भी एक रोबोट है। ज़्यूस एक कॉर्पोरेट मॉडल था और उसे इसलिए बनाया गया था ताकि वो हर कंपटीशन को जीत सके। उसने अपने पुराने मास्टर को भी मार दिया था और तब से वही इस जगह को रूल कर रहा है। वो लड़का ज़्यूस को मारने के लिए काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन उसकी चपेट में वो खुद भी आ जाता है, लेकिन एप्पल उससे बचा लेती है, जिस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। वो एप्पल की बॉडी को दफना देता है और तभी वहाँ पे फ्रेड आता है। वो उसे बताता है कि ब्लास्ट की वजह से पानी का एक नया सोर्स बाहर निकला है। वो चाहता था कि ये पानी वेस्टलैंड के सभी लोगों तक पहुंचे। फ्रेड उसे अपने साथ रहने के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन वो लड़का इस बात के लिए मना करता है और अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये काफ़ी अजीब सी मूवी थी, और अगर आपको ऐसी और भी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चले मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।